जहाज के मलबे में छुपा देव, एक खौफनाक सच। समंदर के ऊपर उड़ता हुआ एक मुसाफिर तैयारा। हर चीज नॉर्मल थी। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, कोई सो रहा था, कोई फिल्म देख रहा था। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि अगले चंद मिनट उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाले हैं। हादसे की शुरुआत। कॉकपिट में बैठा कप्तान अचानक परेशान हो गया। एल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा है, ये मुमकिन नहीं। बाहर आसमान साफ था, लेकिन जहाज जैसे किसी अनदेखी ताकत के असर में आ गया था। अचानक जोरदार झटका, अलार्म बजने लगे, लोग चीखने लगे, ब्रेस ब्रेस। जहाज नीचे गिरने लगा और चंद लम्हों बाद धमाका। अजनबी जजीरा। जब आंख खिली तो हर तरफ खामोशी थी। एक खातून एयर होस्टेस सारा आहिस्ता आहिस्ता होश में आई। इसके सामने जहाज का मलबा पड़ा था, जंगल घना था, हुआ अजीब सी थी, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। कोई है यहाँ? सारा ने आवाज दी। चंद लोग और भी बच गए थे। अली, एक इंजीनियर, वकास, एक फौजी, एक बूढ़ा आदमी और 2 नौजवान लड़कियां। लेकिन बाकी सब खामोशी, जिंदा रहने की जिदोजहद। पहला दिन उन्होंने पानी ढूंढा, खाना तलाश किया, लेकिन अजीब बात ये थी, जजीरे पर कोई परिंदा नहीं था, कोई जानवर नहीं, सिर्फ खामोशी। वकास ने कहा, यह जगह नॉर्मल नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। पहला खौफनाक इशारा। अगली सुबह अली जंगल में गया और अचानक रुक गया। जमीन पर एक निशान था, एक कदम, लेकिन इंसान का नहीं। वो कदम इतना बड़ा था कि इसमें एक इंसान खड़ा हो सकता था। अली के हाथ कांपने लगे। ये किस चीज का कदम है? देव का ज़हूर। रात हुई, सब लोग आग के पास बैठे थे। अचानक जमीन हिलने लगी। दिम दिम दिम। दरख्त हिलने लगे और फिर जंगल के अंदर से एक साया निकला। वो कोई जानवर नहीं था, वो एक देव हैकल मखलूक थी। इसके कदम जमीन को हिला रहे थे, इसकी आंखें सुर्ख जल रही थी। सारा चीखी, ये क्या है? वकास ने आहिस्ता कहा, ये कोई इंसान नहीं। खौफ और भागना, सब लोग जान बचाकर भागे। देव ने एक दरख्त पकड़ा और इसे ऐसे फेंका जैसे वो कोई टहनी हो। वो उनके पीछे आ रहा था, हर कदम के साथ जमीन लरज रही थी। राज खिलना शुरू। अगले दिन वो सब एक गार में छप गए। वहां उन्हें कुछ मिला, पुराने कागजात, एक टूटा हुआ लैब का सामान। अली ने पढ़ा, यह कोई सादा जजीरा नहीं था, ये एक खुफिया तजर्बागाह थी, जहां इंसानों पर तजर्बे किए गए थे, और उन तजर्बात से ये देव पैदा हुआ था। सच्चाई। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं यहाँ पहले भी आया था, मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। सब हैरान हो गए। हमने सोचा था हम इंसान को ताकतवर बनाएंगे, लेकिन हमने एक दरिंदा बना दिया। आखिरी मुकाबला। उन्होंने फैसला किया, आ तो हम मरेंगे, आ इसे खत्म करेंगे। उन्होंने जहाज के मलबे से फ्यूल निकाला, एक प्लान बनाया। जब देव करीब आया, वकास ने चीख कर कहा, अब। आग भड़क उठी, देव चीखने लगा, जमीन हिलने लगी। अंजाम, देव गिर गया, लेकिन मरने से पहले इसने एक आखिरी चीख मारी जो पूरे जजीरे में गूंज गई। और फिर खामोशी। रेस्क्यू। चंद दिन बाद एक हेलीकॉप्टर आया। सिर्फ 3 लोग जिंदा बच्चे थे, सारा, अली और वकास। जब वो जा रहे थे, सारा ने नीचे देखा और उसका दिल रुक गया। जमीन पर फिर वही कदमों के निशान थे, लेकिन इस बार
दो नहीं बल्कि कई। आखिरी लाइन। जजीरा खाली नहीं था, वो सिर्फ एक नहीं था, वो पूरी एक नस्ल थी। हेलीकॉप्टर आसमान में बुलंद हो रहा था। सारा नीचे देख रही थी। जंगल खामोश था, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सी चीख छपी हुई थी। इसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अगर वो मर गया था तो फिर ये नए कदमों के निशान किसके थे? वापसी। लेकिन सुकून नहीं। रेस्क्यू टीम ने तीनों को शहर पहुंचा दिया। डॉक्टर्स ने कहा, अब लोग महफूज हैं, सब खत्म हो गया। लेकिन वकास खामोश था। रात को वो सो नहीं पा रहा था। हर बार आंख बंद करता, इसे वही आवाज सुनाई देती, डिम डिम डिम। खुफिया एजेंसी की एंट्री। अगले दिन कुछ लोग सियाह कपड़ों में अस्पताल आए। उन्होंने अपना तारुफ नहीं करवाया, बस कहा, आप लोगों ने जो देखा वो किसी को नहीं बताना। अली ने पूछा, आप लोग कौन हैं? वो आदमी मुस्कुराया, हम वो हैं जो सच को छुपाते हैं। तहकीकात का आगाज। लेकिन अली एक इंजीनियर था, वो चुप नहीं बैठ सकता था। इसने खुफिया तौर पर तहकीक शुरू की। इसे पता चला प्रोजेक्ट टाइटन अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इसे अपग्रेड किया जा रहा था। सारा का खौफनाक ख्वाब। इसी रात सारा ने एक ख्वाब देखा। वो इसी जजीरे पर खड़ी थी, लेकिन इस बार एक नहीं, 10 नहीं, दर्जनों देव उसके अर्ध गिर्द खड़े थे, और वो सब एक साथ बोले, तुम वापस आओगे। सारा चीख कर उठ गई। असल राज। अली को एक फाइल मिली। इसमें लिखा था, टाइटन प्रोजेक्ट का असल मकसद सुपर सोल्जर बनाना नहीं, बल्कि एक नई नस्ल पैदा करना है। और सबसे खतरनाक लाइन, सब्जेक्ट रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल। इसका मतलब, वकास ने कहा, इसका मतलब है वो सिर्फ एक मखलूक नहीं थी, वो नस्ल बढ़ा रहे हैं। दुनिया खतरे में। चंद दिन बाद न्यूज़ पर एक खबर आई, एक और पुरस्कार तैयारा लापता। सारा का दिल धड़कने लगा। वही रूट, वही इलाका, दोबारा जजीरे की तरफ। तीनों ने फैसला किया, हमें वापस जाना होगा। ये अब सिर्फ उनकी बका का मसला नहीं था, ये पूरी दुनिया का मसला था। जजीरे पर वापसी। जब वो दोबारा जजीरे पर पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। अब वहां नई इमारतें थीं, जदीद लेबॉरेटरियां और सिक्योरिटी गार्ड्स। खौफनाक मंजर। वो छप कर अंदर गए, और जो उन्होंने देखा, इसने उनके होश उड़ा दिए। एक बहुत बड़ा हाल, जिसमें शीशे के अंदर छोटे छोटे देव रखे हुए थे, जैसे बच्चे। सबसे बड़ा ट्विस्ट, अचानक एक आवाज आई, वेलकम बैक। वही बूढ़ा आदमी जो उनके साथ बचा था, वो जिंदा था और सूट पहने खड़ा था। धोखा। सारा चीखी, तुमने हमें धोखा दिया। वो हंसा, तुम लोग सिर्फ एक तजर्बा थे। हम देखना चाहते थे कि इंसान टाइटन के साथ सरवाइव कर सकता है या नहीं। आखिरी जंग। वकास ने बंदूक उठाई। ये सब खत्म होगा आज। फायरिंग शुरू हो गई, अलार्म बजने लगे, और फिर तमाम देव आजाद हो गए। तबाही। जजीरा हिलने लगा। देव हर तरफ भाग रहे थे। लैब तबाह हो रही थी, आग लग चुकी थी। आखिरी भाग। सारा, अली और वकास भाग रहे थे। उनके पीछे दर्जनों देव थे। आखिरी धमाका। उन्होंने फ्यूल टैंक को उड़ा दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ। जजीरा आग में जलने लगा। अंजाम। शुरुआत। वो किसी तरह बच गए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। आखिरी सीन। रात का वक्त, समंदर पुरसुकून, लेकिन अचानक पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी आंख खिली।
آخری لائن زمین پر جو تھا وہ صرف آغاز تھا، اصل خطرہ ابھی پانی کے نیچے چھپا ہوا ہے۔